रुला देती वो खुशियां दे मौके ते मां पड़ी वे याद आंदी होई वे रुला देती वो खुशियां दे मौके ते मां पड़ी वे याद आंदी। जब लड़की के घर में फंक्शन लगा होगा, चाहे जितने मर्जी मेहमान आए हैं, ससुराल चाहे जितना मर्जी अमीर क्यों ना हो, पति गहनों से क्यों ना भर दे, पर जिस फंक्शन में मां ना दिखे ना, वो फंक्शन अधूरा लगता है। सब रिश्तेदार आते हैं पर हमारी नजर उसी रास्ते पे होती है जहाँ से हमारी माँ और बाप आएंगे। जब तक वो नहीं आते ना, तब तक ये पता नहीं होता कि हमें कैसे बन के रहना है। सब मिलते हैं गले, पर वो आनंद नहीं आता। क्यों? माँ जो नहीं आई। अगर माँ है तो कदर करो, जिसकी माँ नहीं होती उनसे पूछिएगा जरा कि माँ होती क्या है। क्यों? होए गले वे रुला देंदी वो खुशियां दे मौके ते मां पड़ी वे याद आंदी। जो बच्चे जिद कर रहे हैं ना आजकल की मां, आईफोन लेके दे दो, जैसा मर्जी हो फोन लेके दे दो। मेरे सभी दोस्तों के पास फोन है, पर हमारे माँ बाप को पता होता है कौन सी चीज कब बच्चों को देनी है। औकात से ज्यादा बढ़कर अगर कोई औकात से बाहर जाए तो नुकसान होता है। इसलिए माँ बाप आपकी हर जिद पूरी नहीं करते। जो माँ का दिल दुखाते हैं ना, वो ध्यान से सुनिएगा। क्या? जी मेरा बुट्टा छाँव देगा हो, जी मेरा बुट्टा छाँव देगा हो, दिल ना दुखा लो तुसी अपनी ना मावा दा के दिल ना दुखा लो वो दिल ना दुखा लो तुसी अपनी ना मावा दा। जिसके सर पे माँ का साया होगा ना, ये दुनिया भी सलाम करती है। जिसकी माँ हो उसे घर आए तो भी पूछती कि बेटा खाना खाएगा, पर जिसके सर पे माँ का साया ना होना, वो लोग ऐसे अनजान हो जाते हैं कि जैसे कोई रिश्ता आ गया तो जाए, माता भी नहीं आया तो भी पूछने वाले से कोई है नहीं। इसलिए जी में पानी पूरे बल खाता वो, जी में पानी पूरे बल खाता वो, मावा तुम्हें गैर लोगो बच्चा दुनिया दे रुल जाता। कभी देखना अपनी माँ के बिना दूर रहते, एक दिन रह लोगे, 2 दिन रह लोगे, पर 30वें दिन माँ की याद जरूर आएगी। क्यों? सूखे बूटे फूले नहीं खिलता वो, सूखे बूटे फूले नहीं खिलता वो, मावा जया रिश्ता इस दुनिया दे नहीं मिलता। सब पूछते हैं कि बेटा कितना कमाती हो, बेटा कितना लेती हो जाके, पर मेरी माँ पूछती है बेटा बहुत कमजोर होती जा रही है, खाना भी खाती है कि नहीं, बेटा टाइम से सोती भी है कि नहीं। वैसे ही आपकी भी माँ होगी। ससुराल में जैसे मायके में हम होती है ना, अपनी मर्जी का राज होता है। मन किया तो काम किया, ना किया तो कोई बात नहीं। पर जब पराए घर में जाती है ना, ये मन हो ना हो किसी को कोई मतलब नहीं। पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, किसी को कोई मतलब नहीं। क्यों? बेटी बीमार होती है तो दिख जाती है, पर हम बहुएं बीमार होती हैं किसी को नहीं दिखता। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बीमार हैं। सुनने को क्या बात मिलती है, खाना है तो बनाना है, 2 फुलके बना देगी तो क्या चला जाएगा तेरा। कोई दर्द नहीं समझता। क्यों? वो कोई भगती में नहर जाती
कोई बगे देवे नहर जाती ओ जिंदड़ी में ओ ना देवी मां जिला देवे मर जाती। जब माँ को कुछ हो जाए ना तो हमारी बहनें कहती है बेटा मैं हूं ना, मुझे अपनी माँ समझ। हमारी ताइयां जो कहती है बेटा मैं हूं ना, कहते हैं मासी माँ का दूसरा रूप होती है। मासियां कहती बेटा मैं हूं ना, पर नहीं, अगर माँ की जगह कोई लेता तो शायद आज माँ शब्द ही ना होता, क्योंकि माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ये रिश्ते तब तक कमियां पूरी करेंगे जब तक आप उनकी हाँ में लाओगे, वरना कोई नहीं पूछता। पर आजकल समय कितना बदल गया है, समय इतना बदल गया है, हम बच्चे कितने बदल गए हैं। कुछ चंद पैसों के लिए और अपने शेड्यूल के लिए हम लोग मतलबी हो गए हैं। हमारे माँ बाप चाहते हैं कि जैसे बचपन में हमने इकट्ठे बैठ के खाना खाया है, आज भी औलाद 2 मिनट पास में बैठ जाए। माँ बाप ये नहीं कह रहे कि पैसे दे दो, 2 टाइम का खर्चा दे दो, नहीं। इस बार माँ बाप ऐसे लाचार हो गए हैं कि काश हमारे बच्चे फोन छोड़ दे, थोड़ी देर हमारे साथ बैठ के खाना खा ले। पर नहीं, घर में 5 लोग हैं, सबके अपने अपने रास्ते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है कि माँ बाप के साथ बैठ के खाना खाएं। बाकियों का मुझे पता नहीं, पर हम बेटियां बहुत कंप्रोमाइज करती है जिंदगी में। क्यों? हम कहते हैं अपने भाई को कि भाई हमारे हिस्से की जमीन भी ले ले, पर हमारे माँ बाप को 2 वक्त का खाना जरूर देना। हमारा हिस्सा भी ले ले, पर हमारे माँ बाप कभी भूखे ना मरे, रूखी चूखी जैसी भी हो, उन्हें 2 वक्त का खाना दे देना। उन्हें दूध ना पिला सको, पानी का घूंट स्नेह से पिला देना। पर जब तक हम बहने अपनी जमीन नाम नहीं करवाती, तब तक हमारी भी आओ बैठ होती है। आओ ना बहन, बच्चे क्यों नहीं आए, जीजा क्यों नहीं आया। पर जैसे ही औगली काटने की, ना जीजे की परवाह, ना बच्चे की परवाह, ना बहन की परवाह। इस समय में आपको सब कुछ मिलेगा, पर एक माँ बाप नहीं मिलेंगे। क्यों? माना गवा पड़ी, माना गवा पड़ी, ओ या दुख रब बंडेगा, या बंडे देवे माँ पड़ी, या दुख रब बंडेगा, ओ या दुख रब बंडेगा, या बंडे देवे माँ पड़ी। कभी रिश्तेदारी में जाना और कहना कि मुझे ये चीज पसंद आई है, लेके दे दो, कोई नहीं लेके देगा। अगर लेंगे डुप्लीकेट कॉपी आपके हाथ में पकड़ा देंगे, कोई ना इससे काम चला ले, अभी मैं पैसे नहीं लाई हूँ। पर हमारी माँ चाहे जितनी मर्जी गरीब हो, उधार करके बोल देगी बेटा तू ले ले, मैं बाद में दे दूंगी, चाहे वो नरेगा में लगी हो, चाहे वो दिहाड़ी लगाती हो। पर अपने बच्चों का दिल कभी नहीं तोड़ती। पर रिश्तेदार कभी नहीं सोचते कि ये मेरी बहन का बेटा है या बहन की बेटी है, किसी को कोई नहीं पड़ी। पर हम बेटियां जाए तो जाए कहाँ, ससुराल जाती हैं तो कहते मायके कहाँ है तेरे, मायके जाए तो कहते ससुराल कहाँ है तेरे। आखिर हमारा घर है तो कौन सा, जिसे हम हक से कहिए मेरा घर है। हमारा कोई घर नहीं। क्यों? अगर मायके में जब हम कोई नुकसान करती है ना, तो हमारी ही माँ ताना मारती है बेटा पराए घर जाएगी, यहाँ चीज टूट गई कोई बात नहीं, पर पराए घर में नुकसान करेगी, तीसरे दिन तुझे घर से भेज देंगे। पर जब हम पराए घर जाती हैं तो पराए घर में कोई चीज टूट जाए, 10 रुपए की चीज के बदले हमें 100 ताने सुनने को मिलते कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। अगर अपना घर होता तो नुकसान ना करती। कल वही पराए घर से आई है, पता नहीं हमारे माँ बाप ने कैसे खून पसीना एक करके दहेज बनाया, हमें दिया, कैसे हमारी शादी का खर्चा किया, वो उनका दिल जानता है। पर कोई चीज पसंद ना आए उठा दो बाहर, मेरी बेटी ने गिफ्ट दिया वो अंदर रख दो, पर जो बहू के साथ ऐसे बाहर निकाल दो, बड़ा दिल दुखी होता है। पता नहीं कैसे कैसे चीजें बनाई है, पर
उसकी कोई कदर नहीं। पर आजकल बेटियां माँ बाप से झगड़ा करने लग गई है कि पापा मैं ताई का भी हाल देख रही हूँ, माँ का भी हाल देख रही हूँ, मासी का भी हाल देख रही हूँ, बेचारी इतना काम करती फिर भी ताने मारते घर वाले, मुझे शादी नहीं करनी, या फिर शादी करनी तो अपने घर में रख लेना, जैसे अत्याचार इनके साथ होता है मेरे साथ ना हो पापा, मैं शादी नहीं करूंगी। पर हमारे बाप कहाँ सुनते हैं, उस समय ऐसे पराये हो जाते हैं जैसे कुछ लगते नहीं। पर बेटियां क्या कहती हैं, मधानिया हायो मेरी डाटिया रबा की ना जमिया की ना नेने जानिया है, हायो मेरी डाटिया रबा की ना जमिया की ना नेने जानिया। कहाँ हम पैदा हुए, जिस घर में हम पैदा होते ना, हम सोचती हैं कि यही हमारा राजमहल है। सच बताएं तो हमारा बाप हमें रानी बना के रखता है, पर जब पराये लोग घर में आकर के बैठ जाते हैं ना, वही बाप पराया हो जाता है, शादी की तैयारियों में लग जाता है और नजरें चुराने भी लग जाता है और बेटी से थोड़ा मुंह माया दूर करने लग जाता है। सबसे ज्यादा लाडली बेटी किसकी होती है, बाप की। सबसे ज्यादा लाडली बाप की होती है, पर ऐसा नहीं कि बाप को प्यारी नहीं होती, बाप को भी बड़ी प्यारी होती है, पर बाप अनजान इसलिए हो जाता है, उसे पता है ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी, मेरी बेटी को भी पराया घर जाना पड़ेगा। उधर बेटी बाप की नजरों में नजरें डालती और कहती पापा रख लेना, या तारीख चेंज करके थोड़े से दिन बढ़ा ले, मैं अपने दिल को मना कर लूं कि मुझे यहाँ से जाना, पर कोई नहीं सुनता। और बेटी क्या कहती है, बोलो इधर माँ रोती, इधर सखियां सहेलियां रोती, पर रोकने वाला कोई नहीं रोता, बस इसलिए रोते हैं कि अपने दिल को कैसे समझाए। पर वही बाप जो कहता है ना बेटी तो अपने मासी के घर मत जाया कर, मामा के घर मत जाया कर, जब तू घर में नहीं होती ना मेरा कलेजा फट जाता है, जब तू घर में ना दिखे ये घर घर नहीं लगता, ये घर रौनकदार नहीं होता। पर वही बेटी कान में कहती पापा अब आपको पानी का गिलास कौन लाएगा, जब आप थक के आओगे आपका सर कौन दबाएगा, आप मुझे ढूंढोगे आवाज लगाओगे, आगे से आवाज कौन देगा। पर बाप कान में पता क्या कहता, बेटा जब तू पैदा हुई थी तेरी दादी ने ताने मारे थे कि कल मोही क्यों पैदा हो गई, मुझे पोता चाहिए था, मैंने और मेरी माँ ने ये ताने सुने हैं, पर हो सके अब डोली में जाना और वहां से ही अर्थी में विदा हो जाना, सुख होगा हजार बार आना, पर दुख में हमारे घर की दहलीज कभी मत लांघना। फिर हम बेटियों का दिल और टूटता है, आखिर हम अपना दुखड़ा सुनाएंगे तो किसे सुनाएंगे। फिर रोते रोते कहती पापा नहीं रखना, कोई बात नहीं, अपने हाथों से तख्ता दे दे, अपने हाथों से ये दहलीज पार करवा दे, वरना मेरी हिम्मत नहीं है मैं अपनी माँ को छोड़ दूं, बाप को छोड़ दूं, सखी सहेलियां छोड़ दूं। फिर बेटी रोते रोते क्या गाती, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया है ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबुल में तेरी मलका टुकड़ा हो तेरे दिल का, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। जिसका बाप है, जिसका बाप है, जिसका पिता है, जिसका पापा है, वो तो ये गाती है, पर जिस बेटी ने बाप का सुख तक ना देखा हो उस बेटी का भी बहुत बड़ा दिल है।
जिस बेटी ने बाप का साया देखा ही नहीं, पर फिर भी वो बेटी सोचती काश मेरा बाप होता तो मैं गाती। क्या गाती? उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया है ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबुल में तेरे मल का टुकड़ा हो तेरे दिल का, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। मेरा रुलाने का इरादा नहीं है, पर ये दुनिया का दस्तूर है। जब आप अपने बाप के साथ बाजार में चलोगे ना, हमारा बाप चाहे जितना मर्जी गरीब क्यों ना हो, पर हम बेटियां जिस चीज पे हाथ रख देती है ना, हमारा बाप कागज फोल्ड करके जेब में रखता है कि मेरे बच्चों को पता ना लगे कि मेरी जेब खाली है। बच्चों को कहेगा चीज उठा और चल मैं आया, और वो कागज के पन्ने लपेट के फिर जेब में डालेगा। दुकानदार को कहेगा मैं कल आया, आपके पैसे दे जाऊंगा, पर मेरे बच्चे को दुख ना हो। बोलिए सच्चे दरबार की। जो रोए हैं, जो रोए हैं, माफी चाहूंगी। जो रोए हैं, मेरा रुलाने का इरादा नहीं था, पर ये दुनिया का दस्तूर है, ये सच्चाई है। अगर जागरण में नाचना जरूरी है, हंसना जरूरी है, खुद के मन की शांति के लिए किसी की भी बात की चर्चा करना जरूरी है, ये दो पल उस माँ के लिए भी जरूरी है जिस माँ ने हमें पैदा किया है। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। जो रोए एक बार अपने अपने माँ बाप के लिए जोरदार ताली लगा दो। ए माँ, जो रोए हैं, जिन जिन के माता पिता सलामत हैं, उन्हें सलामत रखना। जितनी उनकी उम्र हो गई उतनी और हो जाए। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए, उधर भैया का भी मन घर आया। बेटी है आपकी? जिस घर में भैया बेटियां होती है ना, सच बताऊं तो जाते जाते अब बात चली है। सच बताऊं ना, जो हमारा समय था बहुत अलग था। अब जो बेटियां पैदा हो रही है, हम कंफ्यूज हैं कि खुशी मनाएं कि दुख मनाएं। जिस घर में बेटी हो रही खुशी तो मना रहे, पर ये जो दुनिया की दहशत है ना, उसमें हम माँ बाप का जीना मुश्किल हो गया है। सच बताऊं तो मेरा बेटा 14 साल का, मैं सोच रही हूँ कि एक बेटी जिंदगी में होनी चाहिए, पर जब मैं संसार की हालत देख रही हूँ ना, तो सच बताऊं मेरा भी मन डर रहा है, ऐसा ना हो हमारी बेटियां भी। इसलिए माता रानी, ये जो दहशत फैली है, इस हालात को ठीक कर दो, क्योंकि हर घर में बेटी का होना बड़ा जरूरी है। आजकल बेटा हो ना हो चलेगा, पर घर घर में बेटी का होना बड़ा जरूरी है। क्यों? आजकल बेटे सिर्फ जमीन जायदाद के लिए माँ बाप को देख रहे हैं, और हम बेटियां सिर्फ माँ के चेहरे देखने के लिए खुशी मनाते हैं कि हमारे माँ बाप सामने रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खुद कमा लेंगे, पर हमारे माँ बाप सलामत रहे। आइए, माफी चाहूंगी अगर कोई बात बुरी लगी हो, रोना बंद करें प्लीज। मैं नहीं चाहती आप ज्यादा रोएं, पर ऐसे लाडले बच्चे सबको मिले। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए, अपनी हाजिरी को मैं विराम दूं। अगर हाजिरी अच्छी लगी हो, अपनी बहन समझ के, बेटी समझ के एक जोरदार ताली माँ के नाम के लगा दो। जय हो, जय हो, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी हाजिरी को विराम दूं। एक बार जोरदार ताली लगा दे। अच्छी सी नौकरी लग जाना। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए, एक बार जोरदार ताली लगा दो हमारे साउंड इंजीनियर बाबा फरीद साउंड के लिए। जोरदार, थैंक यू सो मच। अब एक ताली लगा दो हमारे महाकाल बैंड के लिए, ऑर्केस्ट्रा टीम के लिए। हाँ, बिस्कुट दिख गए, अब ताली नहीं बजेगी ना। चलो अब अपने लिए, खुद के लिए जोरदार ताली लगा दो। कितने बेईमान हैं, खुद के लिए जोरदार ताली।